नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम सभी लोग संधि को पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने व्यंजन संधि के पहले नियम को पढ़ा था। आइए आज हम व्यंजन संधि के दूसरे तीसरे नियम को इस तरह से लगातार क्रमिक नियम को हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि का दूसरा नियम। व्यंजन संधि का दूसरा नियम। व्यंजन संधि का दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण या तृतीय वर्ण के बाद किसी वर्ग के प्रथम वर्ण या तृतीय वर्ण के बाद कोई किसी वर्ग का पंचमाक्षर ञ ञ ण न म आए तो प्रथम या तृतीय वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। कहने का मतलब है यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण या तृतीय वर्ण के बाद यानी पहले अक्षर और तीसरे अक्षर के बाद किसी वर्ग का पंचमाक्षर मतलब जो स्पर्श व्यंजन का पांचवा वर्ण है वो आए तो प्रथम या तृतीय वर्ण यानी पहला वर्ण और तीसरा वर्ण जो है वो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ये दूसरा नियम है। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे वाक धनमय। अब ये का है, का पांचवा वर्ण अन्य हो जाता है, ये हो जाएगा वांग्मय हो गया। उसी तरह से जगत धन माता। अब यहां देखिए ता है, ता का पांचवा वर्ण ता था दा था ना हो जाएगा, यह हो जाएगा जगन माता। उसी तरह से खट धन मास। तो यहाँ टा है, टा ठा डा ढा ड़ा हो जाएगा, यह हो जाएगा खण मास। इस तरह से ये दूसरा नियम है। एक बार फिर से हम
बताना चाहेंगे कि अगर किसी वर्ग का पहला या तीसरा वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचवां अक्षर आए यानी अंगायाणानामा आए तो पहला और दूसरा वर्ण बदल करके पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे वाक धन मैं तो काका अंग्या हो गया, वांग्मय हो गया। जगत धन माता, ताका ना हो गया, जगन माता हो गया। खट धन मास, टाका ड़ा हो गया यानी खड़मास हो गया। आइए हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, जरा उसको हम लोग समझें। हम लिखेंगे नियम 3। नियम 3 क्या कहता है, ये होता है ता वर्ग संबंधी नियम। ये ता वर्ग संबंधी नियम होता है। कहा जाता है कि आ ता या दा के बाद, आ ता या दा के बाद यदि सा हो तो, यदि सा हो तो ता का चा तथा सा का छा हो जाता है। छा हो जाता है। कह रहे हैं कि यदि आ ता या दा के बाद सा हो तो ता का चा तथा सा का छा हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे उत धन शिष्ट। अब यहाँ आप लोग देखें, यहाँ ता आया है और यहाँ जो है सा है, तो ये हो जाएगा, कहा गया कि ता का चा हो जाता है तो उच्छिष्ट हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा। उसी तरह से सत धन शासन। अब यहाँ देखिए ता है और यहाँ बड़ा सा है, तो ये हो जाएगा सच्छासन। सच्छासन। यहाँ देखिए ता चा में बदल गया और सा छा में बदल गया, सच्छासन हो गया। उसी तरह से उत धन श्वास, उत धन श्वास। अब यहाँ ऊ आ जाएगा, ता का चा हो जाएगा और सा का छा हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास। आइए हम लोग और कुछ नियम को जानने की कोशिश करते हैं। नियम 3 हम देखेंगे। नियम 4। नियम 3 तो हो गया, हम लोग नियम 4 जानने की कोशिश करें। नियम 4 क्या कहता है, यदि किसी स्वर वर्ण के बाद, किसी स्वर वर्ण के बाद, यदि किसी स्वर वर्ण के बाद छा हो तो संधि करते समय छा का छा हो जाता है।
हो जाता है। कह रहे हैं कि यदि किसी स्वर वर्ण के बाद छा हो, यानी पहले पद में स्वर वर्ण आया हो और उसके बाद छा आया हो, तो जब हम संधि करेंगे, दोनों को आपस में मिलाएंगे, तो छा का छा हो जाता है, यानी आधा चा और छा हो जाता है। आइए देखते हैं, जैसे जैसे स्वधन छंद, स्वधन छंद। अब देखिए यहाँ वाह है, यहाँ हलंत नहीं लगा है, यहाँ आ है और यहाँ छा है, तो ये आधा चा और छा हो जाएगा स्वच्छंद। स्वच्छंद, ये यहाँ जो है ये नियम लग गया। उसी तरह से आधन छादन, आधन छादन। अब यहाँ आ तो है और छा का आधा चा छा हो गया, आच्छादन हो गया, आच्छादन हो गया। उसी तरह से अनुच्छेद है, अनुधन छेद। अब हमारा ये ऊ की मात्रा है, यहाँ स्वर वर्ण लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद, अनुच्छेद। इस तरह से हम लोगों ने व्यंजन संधि के 4 नियम को पढ़ा और आशा है हमें कि आप लोगों को ये कक्षा अच्छी लगी हुई होगी। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।